नमस्ते। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे भगवान जी के आशीर्वाद से। तो मैं आज एक टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जात धर्म पर लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। और उधर में लड़कियों के ऊपर बलात्कार होती जा रही है तो होती जा रही है, लड़कियों के ऊपर अत्याचार होते जा रहे हैं तो होते जा रहे हैं, अपराध चारों तरफ छा गई है। उसको आप क्या बोलोगे? आप लोग जो धर्म पर लड़ाई कर रहे हो उसको आप क्या बोलोगे? लड़कियों के ऊपर जो इस तरह से अत्याचार हो रहे उनको क्या बोलोगे? उनको आप कब सजा दोगे? इनके बारे में भी सोचो। मैं कहना चाहती हूँ हर एक राज्य में लड़कियों को सेफ रखना चाहिए, क्योंकि हम लड़कियों के बिना आप लोग इस धरती की रोशनी नहीं देख सकते थे। आज जहाँ भी जाओ लड़कियों के ऊपर बलात्कार हो रही है, हवस के शिकार हो रहे हैं हम लोग। क्यों? हम लोग क्या गार्बेज है? हम लोग गार्बेज है? किसी भी मंत्री, मिनिस्टर, एमएलए या किसी भी ऑफिसर या किसी भी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उनकी माँ, बेटी या बहन के साथ ये सब होती है, अगर होती तो 24 आवर्स में उनको सज़ा मिलती। हम तो साधारण परिवार के हैं ना, तो हमारे लिए तो वो केस चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। आज इस राज्य में हुई है, कल उस राज्य में होगी, क्योंकि अपराधियों को भी पता है कुछ नहीं होगा, सज़ा हम लोगों को नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को छुड़ाने वाले कोई ना कोई तो होंगे, कोई ना कोई होंगे। इसलिए अपराधी अपराध करने से डरते नहीं हैं, डरते नहीं है वो लोग, बिंदा से सीना ठोक के चलते हैं वो लोग। और हम लड़कियों को हमारे माँ बाबा माँ और पिताजी ने जन्म दिया है ना, वो लोग, हम लोग जब घर से निकलते हैं वो 1000 बार चिंता में रहते हैं कि मेरी लड़की घर में सेफ आएगी कि नहीं, जिंदा आएगी कि नहीं, किस लड़के की हवस की शिकार बन गई है। क्यों? क्यों? लड़कियों के माता पिता ही सिर्फ क्यों चिंता करें? लड़कों के माता पिता तो ये सब चिंता नहीं करते हैं कि लड़के बाहर जाकर, मेरे लड़के बाहर जाकर किसके साथ छेड़खानी करेंगे, किसको हवस की शिकार बनाएंगे। आज इस राज्य में हो गया, कल उस राज्य में हो गया। पता है क्यों? 24 घंटे में उस अपराधी को सज़ा नहीं सज़ा नहीं होती है। इसलिए किसी भी राज्य में अगर एनकाउंटर हो, 24 घंटे में उसको सज़ा मिले ना, तो दूसरे राज्य या दूसरी जगह पर अपराधी अपराध करने से डरेंगे। लेकिन ये सब होती नहीं है। वो लोग जानते हैं कि हमको तो जेल में डाली जाएगी, मुफ्त में खाना हम लोगों को मिलेगी, क्योंकि साधारण पब्लिक के या साधारण जनसाधारण के जो टैक्स होती है ना, उससे ही वो अपराधी खाना खाते। क्यों? हमारे पैसे से क्यों खाए? उसने अपराध किया है, 24 घंटे में उसको सजा दो, छोड़ दो जनता के हाथ में। ये मत सोचो कि उनको हम भविष्य में काम पे लगाएंगे, ये मत सोचो। अरे आप लोग जो जात धर्म पर लड़ाई करो, ये सब बंद करो, लड़कियों को सेव करने की कोशिश करो। हम लड़कियां अगर नहीं रहेंगे ना धरती में, तो आप लोग इस धरती की रोशनी नहीं देख पाओगे। याद रखना ये बात। जगह जगह पर लड़कियों के साथ अपराध हो रही है। क्यों? अपराध कम नहीं हो रही है, अपराध बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है सब? हम लड़कियां क्या गार्बेज है? और मैं देखती हूँ हम लोग क्या करते हैं, किसी लड़की के साथ अगर कोई भी अपराध हुई तो जस्टिस जस्टिस 1 मंथ, 1 महीने या 7 दिन जस्टिस कह के हम चिल्लाते हैं। फिर एक नया केस आ जाती है, उसके पीछे हम दौड़ते हैं, जस्टिस को हम भूल जाते हैं। इसलिए 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 5 साल ये सब बंद करो। मैं कहती हूँ अपराधियों को आप लोग पुलिस के हाथ में उठाने से पहले उनके हाथ पैर तोड़ दो, उनके आंखें निकाल दो, ताकि लड़कियों की तरफ वो बुरी नज़र से ना देखे। उनके फैमिली मेम्बर्स को आग में जला दो, आग में जला दो, ताकि बाकी अपराधी देखे और सोचे कि मेरे परिवार के साथ भी हो सकती है। और इतना मारो उन लोगों को, और मारे हुए जगह पर लवण और मिर्च लगा दो।
फिर पुलिस के हाथ में छोड़ दो, पुलिस जो कुछ भी करे। लेकिन आप आपके आत्मा को तो शांति दे सकोगे ना कि उसको सज़ा मिले या ना मिले। मार तो बहुत अच्छी मिली कि माँ की दूध याद आ गई उसको। मैं चारों तरफ देख रही हूँ कि लड़कियों के साथ ये सब क्यों। सुनो, अपराध करके जो अपराध करते हैं, जो अपराधी होते हैं, जो अपराधियों को बचाने की कोशिश करते हैं, भविष्य के लिए काम पे लगाएंगे, वो अपराधी आपके घर में भी अपराध करेगा। तब आपको पता चलेगा कि साधारण परिवार की किसी भी लड़की जब अपराधी उसके साथ अपराध किया जाता है ना, जब वह मर जाता है या कुछ हो जाता है, एक माँ का जो गर्व है वो खाली हो जाती है, पिता का जो गोद है खाली हो जाती है ना, तब आपको भी पता चलेगा। चाहे जितना भी, मैं एक बात बोलती हूँ, चाहे जितना भी पूजा करो, जितना भी मंदिर में जाओ, जितना भी दान दक्षिणा करो, भगवान वो लेते नहीं हैं। क्योंकि जो अपराध करते हैं, जो अपराधियों को बचाने की कोशिश करते हैं, भगवान उनके दान पुण्य लेते नहीं है। भविष्य में भगवान उनको ऐसी सज़ा देगी, उनके परिवार को ऐसी सज़ा देगी, दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ, अपराधियों को 24 घंटे में सज़ा दो। किसी राज्य में अगर लड़की के साथ छेड़खानी रेप हुई तो, या किसी भी परिवार के जो बहू होती है उसके आग में जला दिया या जहर पिला दिया, 24 घंटे में अपराधी को सजा दो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। देखना कैसे देश की उन्नति बढ़ती है। अरे देश की उन्नति कैसे होगी? लड़कियों को ही तो आप लोग इस तरह से बचाते नहीं हो। देश की उन्नति कैसे होगी? देश की उन्नति होने के लिए लड़कियों को बचाना होगा, मुंह से बोलने से नहीं होगा, लड़कियों को बचाना होगा। आज चारों तरफ की जो मैं हालत देख रही हूँ ना, मुझे बहुत बुरी लग रही है। ऐसा लग रहा है मैंने लड़की जन्म लेके ना अपराध किया है, मेरे माता पिता ने अपराध किया है। लड़के जो होते हैं, लड़के के माँ बाप कभी बोलते हैं कि बेटा बाहर जा रहा है तो किसी लड़की के साथ छेड़खानी मत करना, किसी को हवस की शिकार मत करना, नहीं तो हम माता पिता होकर खुद तुझे सजा देंगे। किसी ने बोला है? लेकिन हमारे लड़कियों के माता पिता, हम जब घर से निकलते वो लोग बोलते हैं कि किसी के साथ दो टूक बात मत करना। वो डरते हैं कि मेरी लड़की कब घर आएगी, वो इंतज़ार करते हैं। क्यों करते हैं? क्या उन्होंने अपराध किया है कि लड़की को जन्म दे दिया धरती पर? आप लोग भूल गए हो, लड़कियां महाकाली भी होती है। और लड़कियों को भी बोलती हूँ, आप लोग कब धारण करोगे महाकाली का ये रूप? कब धारण करोगे? किसकी आशा में बैठे हो? हाँ, कौन हमारा विचार करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं। हमारा विचार हम लोगों को ही करना है। इसलिए आप लोग खुद की सेफ खुद करो। और जात धर्म की जो लड़ाई चल रही है ना देश में, उसको बंद करो। लड़कियों को सेव करने की कोशिश करो। आज एक मुद्दा सामने आ गई, 7 दिन चिल्लाते रहेंगे जस्टिस जस्टिस जस्टिस, 7 दिन के बाद भूल जाएंगे, क्योंकि और एक मुद्दा सामने आ जाएगी। यही तो काम है। किसी भी अपराध की कोई भी समाधान नहीं होता है, एक मुद्दे के ऊपर मुद्दा चलता रहता है, मुद्दे के ऊपर मुद्दा चलता रहता है। आज तक दिखा पाओगे आप लोग कोई भी अपराधी को 24 घंटे में सज़ा मिली, उसको जेल में रखा जाता है, मुफ्त में खाना खिलाया जाता है हमारे टैक्स से। ये सब आप लोग चिंता करो। जात धर्म की लड़ाई बंद करके जो देश के गद्दार है, देश में रह कर गद्दारी कर रहे हैं, लड़कियों के साथ बलात्कार करने के बाद भी उनको बचा रहे, उनके खिलाफ आप उठ खड़े हो जाओ, तब देश की उन्नति होगी। देश की उन्नति ऐसे ही नहीं होगी, मुंह से बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, ऐसे नहीं होती है देश की उन्नति। देश की उन्नति होने के लिए लड़कियों को सेव करना पड़ता है। एक राज्य की उन्नति के लिए लड़कियों को सेव करना पड़ता है। याद रखिएगा मेरी बात। आज के लिए वीडियो में यहीं पर ख़त्म करती हूँ। टाटा बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय, भारतवासियों की जय, त्रिपुरा की जय, त्रिपुरा सुंदरी की जय, त्रिपुरा वासियों की जय। और एक बात,
अगर रास्ते में आप लोग देखें किसी भी लड़की के साथ छेड़खानी हो रही है, ये मत सोचो कि अगर मैं उस अपराधी को सज़ा दूँ तो मुझे सज़ा हो जाएगी, ये मत सोचो। आपने उसके साथ लड़ाई क्यों की? क्योंकि वो अपराधी है, किसी लड़की के साथ उसने छेड़खानी की है, इसलिए सब कुछ प्रूफ तो है ना। तो उठ खड़े हो जाओ। किसी भी लड़की के साथ अगर छेड़खानी भी हुई थोड़ी सी, आप लोग खुद की बेटी, खुद की बहन, खुद की माँ, खुद की बेटी समझकर उसको बचाओ। तो आज के लिए वीडियो में यहीं पर ख़त्म करती हूँ। टाटा बाय बाय।